नमस्कार दोस्तों। आज तीन बैंक के क्वार्टर वन रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। एक एक के बाद एक देखेंगे तीनों बैंक्स के रिजल्ट्स कैसे आए। पहले हम देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स कैसे आए। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं जून क्वार्टर जो भी है, अभी उसका रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है। सो 800 करोड़ है। और उसके एक्सपेंस के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव 355 करोड़ से बाद में जो भी उनका इनकम होता है वो 1166 है। नॉर्मल अदर इनकम में आता है। अदर इनकम तो 1166 है। बाद में नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का है 945, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आया है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। और अगर आप ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखेंगे, ग्रॉस एनपीए है 4.54, उतना ही कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, तो ये कम ही रहना चाहिए ग्रॉस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो रहता है। और नेट जो है वो 0.75 है, ये उन्होंने प्रोविजन करके ये भी कम किया हुआ है। ग्रॉस एनपीए मतलब इन शॉर्ट में जो भी ये लोन दिया है टोटल, तो ये इनका असेट माना जाता है। तो टोटल एसेट में जो भी नॉन परफॉर्मिंग मतलब जो भी लोग नहीं दे रहे इनको पैसे, जो भी उन्होंने एज ए लोन लिया है, तो वो माना जाता है ग्रॉस नेट प्रॉफिट में, जो टोटल इन्होंने दिया है। और जो भी नॉन परफॉर्मिंग असेट बनता है उनमें ये लोग क्वार्टरली प्रोविजन करते हैं, मतलब इनके जो भी प्रॉफिट आता है क्वार्टर क्वार्टर, उसमें वो लोग थोड़ा पैसा रखते हैं जो वापस नहीं आया है, ताकि वो बुक ऑफ अकाउंट्स में वो बढ़ते जाए। क्योंकि ऐसा ही अगर रखेंगे तो क्रॉस पे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ओके, तो जो भी उन्होंने प्रोविजन नहीं किया है वो होता है नेट नेट परफॉर्मिंग असेट, जो भी बाकी है अभी। मतलब अगर 100% उन्होंने लोन दिया है तो 0.75% वापस नहीं दे रहे लोग, और ये प्रोविजन भी नहीं हुआ है, तो ऐसा इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं दोस्तों। तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। अभी ये चल रहा है करंटली पी, इसका एवरेज कितना है, 5 साल का एवरेज पी है 15, और अभी ये चल रहा है 18 पी पर। तो आप रिसर्च कर सकते हो। आर ओ ई 8.71 है। 10 12 15 ऐसे रहता है अच्छे बैंक्स का, उसके ऊपर ही, मगर ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे। और ये टोटली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट नहीं है। तो वो भी एक जानकारी रखना अच्छा रहता है ये रिसर्च करने के लिए। तो नेक्स्ट है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। ये प्राइवेट कंपनी है दोस्तों। अगर हम होल्डिंग में देखोगे तो मेजॉरिटी होल्डिंग एफ आई डी है और पब्लिक है। इसके रिजल्ट कैसे है देखेंगे। साउथ इंडिया बैंक है, रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट अर्नड आया है दोस्तों रेवेन्यू। और अगर हम प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर आया है। यहाँ पर आप देखोगे तो 202 करोड़ था पिछले साल, अभी ये बढ़कर 294 हो गया दोस्तों। तो लगभग 30% प्रॉफिट ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत नैरो है, 8 या 10% ही उतना है। पिछले क्वार्टर 287 करोड़ था, वो बढ़कर अभी ऑलमोस्ट 294 करोड़ हो गए। तो अच्छा खासा जंप है नेट प्रॉफिट में। इसका एनपीए, ग्रॉस एनपीए का देखेंगे दोस्तों, इसका भी फ्लैट ही है, मेंटेन्ड है। ग्रॉस एनपीए आप देख रहे हो 5 था, अभी 4.5 कम हुआ है थोड़ा। और नेट एनपीए 1.44 है इसके। तो ये जितना कम होता है उतना अच्छा है, मगर इन्होंने मेंटेन किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये रहे साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स, बहुत ही अच्छा है। और अगर हम देखेंगे कि ये पी कैसा ट्रेड कर रहा है, ये 6 पी पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और इसका आप आर देखोगे तो 16% है। मोस्ट बैंक्स के आर देखा जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका 16 है। और ये डिविडेंड भी देता है 1.13%। और हमने ये देखा है कि ये प्राइवेट बैंक है और मोस्टली एफ आई डी आई और रिटेल शेयर होल्डिंग रखते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे करूर वैश्य के कैसे है रिजल्ट्स। करूर वैश्य बैंक ये ट्रेड होता है अभी ऑलमोस्ट 10 पी पर। और ये 2 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। और इसका आप आर देखोगे तो हाईएस्ट है इन तीनों बैंक्स में, जो आप हम डिस्कस कर रहे हैं आज, 18.7, मतलब 18.7% है, मतलब अब बहुत ही अच्छा है इसका।
और रेवेन्यू आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है 2285 करोड़। किसी भी क्वार्टर में इतना रेवेन्यू नहीं आया था इनको। और ये बहुत ही अच्छा जो पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही पॉजिटिव में है दोस्तों। मोस्ट बैंक जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका नेगेटिव आया था, मतलब जो भी इंटरेस्ट गेन करते हैं बाद में एक्सपेंसेस ज़्यादा रहता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव जाता है। बाद में इनका अदर इनकम जो है, जो कि अदर इनकम मतलब जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो अदर इनकम आता है, तो उसी उसको ये प्रॉफिट दिखाते हैं दोस्तों। मगर करूर वैश्य बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही पॉजिटिव में है। और अगर नेट प्रॉफिट हम देखेंगे यहाँ पे 460 करोड़ सा है इस क्वार्टर, हाईएस्ट एवर दोस्तों। पिछले क्वार्टर 456 था और पिछले साल इसी तिमाही 360 करोड़ था दोस्तों। एग्जैक्टली 100 करोड़ ज़्यादा है इस क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, यहाँ पे देखो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन जो भी दो कंपनीज दो बैंक्स हमने डिस्कस किया है इसके पीछे, वो दोनों के मुकाबले यहाँ पे सबसे कम है इनका। ग्रॉस एनपीए जो है 1.32%, सिर्फ 1.32% है। और नेट एनपीए 0.38% है दोस्तों। बहुत ही सॉलिड बैलेंस शीट है दोस्तों करूर वैसा बैंक का। और अगर हम स्टॉक होल्डिंग देखेंगे, लाइक स्टॉक होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कौन होल्ड करता है, ये देखो दोस्तों अभी यहाँ पे ये भी एक प्राइवेट और टोटली नॉन प्रमोटर कंपनी है। एफ आई आईज होल्ड करते हैं बड़े बड़े एफ आई आईज। और डी आई आईज देखेंगे तो शायद सभी डी आई आईज के नाम है यहाँ पे, बहुत सारे हैं। और पब्लिक होल्डिंग भी है दोस्तों इस बैंक में। और यहाँ पे कुछ आप प्रोलिफिक एस इन्वेस्टर्स के नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे। बड़े बड़े निवेशक भी यहाँ पे इस बैंक में वो लोग पोटेंशियल देखते हैं। अपना रिसर्च की दोस्तों, ये 3 बैंक्स के रिजल्ट हमने डिस्कस किया। तो बैंक सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़कर अभी स्टेबल है। तो अभी आगे आने वाले क्वार्टर में गिर सकता है इंटरेस्ट रेट, लाइक फेडरल का, लाइक गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट गिर सकता है। तो हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या पड़ता है दोस्तों। अपना रिसर्च कीजिए और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि तीनों बैंक में आप किसी बैंक में शेयर होल्डिंग रखते हो और कितना शेयर आपके पास है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।